अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डायबिटिक पेशेंट अक्सर हमें शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब, और ख़ास तौर पे उनके रिश्तेदार, कि डॉक्टर साहब ये जो हमारा पेशेंट है, हमारे जो रिश्तेदार है, शुगर का मरीज़ है, ये हर वक्त सोता रहता है, इसको नींद बहुत आती है। अक्सर लोग जो है वो ये शिकायत करते हैं कि उनको दिन के टाइम पे नींद आती है, डे टाइम स्लीपर्स होते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जो डायबिटीज़ है, शुगर का जो मर्ज़ है, क्या उससे नींद ज़्यादा आती है, उसका भी कोई नींद से ताल्लुक़ है, और अगर है तो क्यों ऐसी चीज़ क्यों होती है। देखिए दोस्तों, दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं स्टार्ट में आपको बताता चलूँ कि जी जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें दिमागी मसाइल अक्सर रहते हैं, जिसकी वजह न्यूरोपैथी भी होती है, पुअर शुगर कंट्रोल भी होता है। उन्हीं में से एक वजह जो है वो नींद की ज़्यादती है। कई जो डायबिटिक पेशेंट हैं, बल्कि अक्सर 70% जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर पे वो डायबिटिक पेशेंट जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जो ओबीज़ होते हैं, उनमें नींद के मसाइल बहुत होते हैं। और मसला क्या होता है, वो ज़्यादा सोते हैं। थोड़ा सा खाना खाते हैं उनको सुस्ती हो जाती है, उनको नींद आने लगती है। ख़ास तौर पे दिन में वो किसी भी काम करने का सोचते हैं, करने के शुरू हो जाते हैं, उनको नींद आई रहती है। तो ये चीज़ रिश्तेदारों को भी बहुत जो है डिस्टर्ब करती है, पेशेंट्स के कोलीग जो हैं उनको डिस्टर्ब करती है, ऑफिस डिस्टर्ब होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रही होती हैं। तो आज इस बड़े अहम टॉपिक पे मैं बात करूँगा। देखिए दोस्तों, डायबिटीज़ का नींद से ताल्लुक़ है और अक्सर जो है डायबिटिक पेशेंट्स को नींद ज़्यादा आती है। अब उसकी क्या क्या वजूहत हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। पहली सबसे बड़ी वजह है जो डायबिटिक पेशेंट्स में नींद की ज़्यादती की है, वो हाई शुगर लेवल्स हैं। जब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसकी वजह से, जैसे कि पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, कि जो सेल्स होते हैं, चाहे वो पट्ठों के सेल हैं, चाहे वो किसी और ऑर्गन के सेल्स हैं, उनमें शुगर नहीं जाती, ग्लूकोज नहीं जाता। तो पट्ठों को एनर्जी नहीं मिलती, उनके सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती, तो जो है वो हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स के जो पट्ठे होते हैं उनको ये चीज़ वीक कर देती है, कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से थकावट होती है। हर वक्त मरीज़ थका थका रहता है, उसमें काम करने की हिम्मत नहीं होती, और थकावट की वजह से नींद ज़्यादा आती है। तो ये एक पहली वजह है नींद ज़्यादा आने की। दूसरी बड़ी वजह जो डायबिटिक पेशेंट में नींद ज़्यादा आने की है, वो लो शुगर लेवल्स हैं, जिनको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जब शुगर लेवल लो होता है तो उसकी वजह से भी जो है सेल्स में ग्लूकोज जाता ही नहीं, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज तो लो हुआ होता ही नहीं। तो जिसकी वजह से जो है सेल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, उनमें एनर्जी नहीं होती। और जब डायबिटिक पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया से बाहर निकलते हैं, ज़ाहिर मीठा खा के, या उनकी हेल्प होती है मीठा खा के, कुछ भी खा के, जब उनका शुगर लेवल नॉर्मल होता है हाइपोग्लाइसीमिया के फ़ौरन बाद, तो फिर उनका जो दिमाग है उनमें फ़ौरन एनर्जी पहुंचनी शुरू होती है उनके सेल्स में, और उसकी वजह से नींद आ जाती है। और कई घंटे तक जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स जो कि हाइपोग्लाइसीमिया से जब बाहर आते हैं तो सोने के उनका दिल करता है, और सोए रहते हैं। अगर ना सोएं तो उनको फिर पूरा दिन ही नींद आई रहती है। एक तो ये बात। दूसरी वजह कि हाइपोग्लाइसीमिया अगर रात को हो, अगर रात को लेट नाइट हाइपोग्लाइसीमिया हो, तो उसके लिए मरीज़ को उठना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है, उसके रिश्तेदारों के साथ उठना पड़ता है, और कई घंटे इसमें लग जाते हैं जब वो बिल्कुल उनका शुगर लेवल जब नॉर्मल होता है हाइपोग्लाइसीमिया के बाद। तो जब सारी रात गुजर जाती है, नींद की नहीं होती, तो फिर डे टाइम में क्या होगा, वो मरीज़ सोया रहेगा, उसको नींद आती रहेगी। तो ये एक दूसरी बड़ी वजह है डायबिटिक पेशेंट में नींद की ज़्यादती की। तीसरी बड़ी वजह नींद की जो ज़्यादती की है डायबिटिक पेशेंट में, वो कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं, जिनमें नींद की बीमारी होती है, वो भी डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होती हैं। सबसे पहली होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि अक्सर डायबिटिक्स में होती है। उन डायबिटिक्स में जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनमें ये होता है कि जब वो रात को सोते हैं तो उनकी जो सांस की नाली है उसमें जो है वो ऑक्सीजन पूरी एंटर नहीं होती, उनकी सांस की नाली क्लोज रहती है, नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से उनके खुराटे भी ज़्यादा निकलते हैं, और उनको रात में बार बार जो है उठना पड़ता है सांस की रुकावट की वजह से, और जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसकी वजह से उनकी रात की नींद होती नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं कि दिन में सोते रहते हैं, बैठे बैठे सो गए, ऑफिस में सो गए, काम करते हुए सो गए। तो ये जो डे टाइम स्लीपर्स हैं, ये अक्सर जो है ना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट्स होते हैं, और ये अक्सर डायबिटिक्स होते हैं, वो डायबिटिक्स जिनका वजन ज़्यादा होता है। तो ये दूसरी बड़ी वजह होती है। एक और स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये भी डायबिटिक्स में ज़्यादा होता है। इस रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या होता है कि पाँव में बेचैनी होती है, रात को शुरू होती है, और मरीज़ पाँव हिलाता रहता है, नींद उसको आती नहीं। तो होता ये कि सारी रात डिस्टर्ब गुजरती है, तो अगले दिन जो है उसको नींद आई रहती है, वक्त वो सोने की कोशिश करता है, काम नहीं होता, ऑफिस में भी सोता है और घर में भी सोया रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है शुगर पेशेंट में नींद की ज़्यादती की। अब एक और बड़ी वजह जो शुगर पेशेंट्स में नींद की ज़्यादती की है, वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी।
جب پیشنٹس کی کوئی ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نیند جو ہے وہ رات کو نہیں آتی، پاؤں جلتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور پین ہوتا ہے جس کی وجہ سے دن میں جو ہے نیند زیادہ آتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد خاص طور پہ پیشنٹ ہر وقت سونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک اور بڑی وجہ ہے نیند کی زیادتی کی شوگر پیشنٹس میں۔ ایک اور بڑی وجہ جس کو میں آج مینشن کرنا چاہوں گا وہ کچھ ایسی میڈیکیشنز ہیں، کچھ ایسی ادویات ہیں جو کہ شوگر پیشنٹس کو دی جاتی ہیں ان کی کمپلیکیشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے، ڈائبیٹک نیوروپیتھی کو ٹریٹ کرنے کے لیے، ریسٹلیس لیگ سنڈروم کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ٹریٹ کرنے کی جو میڈیکیشن دی جاتی ہے ان کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور ان سائیڈ ایفیکٹس میں اکثر جو ہے وہ جو ہے نیند زیادہ آتی ہے۔ تو کچھ دوائیاں بھی ایسی دی جاتی ہیں شوگر پیشنٹ میں جن کی وجہ سے نیند زیادہ آتی ہے، تو وہ بھی پھر مریض جو ہیں جو وہ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں وہ دن میں سوتے رہتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ وہ سوئے رہیں ہر وقت۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ڈائبیٹک پیشنٹس میں۔ ایک اور بڑی وجہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ نیند کی زیادتی کی ہے وہ ہے انکریز فریکوینسی آف یورینیشن، پیشاب کی زیادتی۔ رات کو خاص طور پہ ڈائبیٹک پیشنٹ، خاص طور پہ وہ ڈائبیٹک پیشنٹ جن کا شوگر کنٹرول نہیں ہوتا، تو ان کو رات کو جو ہے وہ بہت زیادہ پیشاب آتا ہے اور بار بار ان کو اٹھنا پڑتا ہے 5 دفعہ 6 دفعہ۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک تو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، رات کو جو اٹھنے کی وجہ سے ان کی نیند ہوتی نہیں رات کی، تو دن میں جو ہے پھر وہ سوئے رہتے ہیں، یا ان کا دل کرتا ہے وہ ہر وقت سوئے رہیں دن کے ٹائم پہ، خاص طور پہ آفس میں، اسکول میں، ہر جگہ وہ سوئے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی کمزوری ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دن میں سوئے رہتے ہیں، اور رات میں بھی ان کو نیند آتی ہے لیکن ان کو ڈسٹرب ہوتی ہے کیونکہ وہ پیشاب کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے نیند کی زیادتی کی۔ اچھا، ایک اور آخر میں بات کرتا رہوں گا انفلیمیشن کی۔ یہ انفلیمیشن بھی ایک خاص وجہ ہے ڈائبیٹک پیشنٹ میں نیند زیادہ ہونے کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز ایک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے، اور یہ جب انفلیمیشن کرتی ہے باڈی میں تو پٹھوں میں خاص طور پہ اور نروز میں جب انفلیمیشن ہوتی ہے تو پٹھے جو ہیں وہ تھکتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے مریض کو تھکاوٹ رہتی ہے، ہر وقت فٹیگ رہتی ہے، وہ تھکا تھکا رہتا ہے، اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ انفلیمیشن کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب انفلیمیشن زیادہ ہوتی ہے، شوگر لیول جب ہائی ہوتا ہے، تو پھر مریض جو ہے وہ ہر وقت سونے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہمت ہی نہیں ہوتی چلنے پھرنے کی، کام کرنے کی، اور نیند آئی رہتی ہے جس کو لوگ محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا مریض تو سویا رہتا ہے، اس کو نیند بڑی آتی ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ میں نیند کی زیادتی کی۔ تو اگر ایسا کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ریلیٹیو میں یا آپ میں، اگر آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں تو فوراً اپنے مولوی سے رابطہ کریں، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا علاج ممکن ہے، لیکن آپ اپنے مولوی سے ملیں اور اس کا علاج کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔